बीएससी सेकेंड ईयर में इसके अंदर कल स्टार्ट किया था आपने एम्फीबिया या इसके अंदर उभयचर वर्ग। इससे पहले इसके अंदर आपको बता चुके हैं सुपर क्लास स्पीसीज के बारे में, जो कि मछली वर्ग होता है। सेकंड इसके अंदर सुपर क्लास जो होती है टेट्रापोडा, उसमें फर्स्ट जो क्लास थी इसके अंदर आपके एम्फीबिया या उभयचर वर्ग, जो कि ऐसे जंतु होते हैं कि जिसके शरीर पर इस जो त्वचा होती है अलग प्रकार की होती है, स्केल नहीं पाए जाते हैं, फिन्स इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं उभयचर वर्ग में। आज इसके अंदर बात करते हैं इसी इसके अंदर क्लास जो इसके अंदर सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत या 4 पैर वाले जंतु जो हैं उसके अंतर्गत आने वाली सेकंड क्लास, जिसको कि रेप्टिलिया कहा जाता है। रेप्टिलिया क्लास या इसके अंदर कह सकते हैं रेप्टिलिया वर्ग। रेप्टिलिया वर्ग में पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो लक्षण पाया जाता है रेप्टिलिया वर्ग में जो जंतु पाया जाएगा उसमें ये ऐसे जंतु हैं जो अर्थ पर या पृथ्वी पर जो धरातल है या स्थल पर इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर जो पाए जाने वाले जंतु होंगे, क्योंकि मछली वर्ग जो है वो जल में पाया जाता है। जल से स्थल में इसके अंदर मूव करने वाले इसके जंतु एम्फीबिया या उभयचर के होते हैं, लेकिन परमानेंट या पूर्ण रूप से इसके अंदर जो स्थल पर अनुकूलित होते हैं, जैसे स्नेक है, लिजार्ड है, लेकिन क्रोकोडाइल और इसके अंदर तो टॉर्टोइस होता है या टर्टल्स जो होते हैं वह सभी जल में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से ज्यादातर इसके अंदर जो ऐसे एनिमल हैं जो स्थल पर या सूखे स्थान पर इसके अंदर पूर्ण रूप से अनुकूलित होते हैं, उन्हें इसके रेप्टिलिया वर्ग में रखा जाता है। तो पूर्ण रूप से इसके अंदर स्थल या जिसे कहा जाता है सूखे स्थान को, उसके लिए अनुकूलित होते हैं। ऐसे जंतु इसके अंदर रेप्टिलिया वर्ग में या जैसे कहा जाता है पूर्ण रूप से जो इसके अंदर स्थल पर पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल और इसके अंदर टॉर्टोइस को छोड़कर। एडेप्टेड फॉर ड्राई प्लेस। इसके अलावा रेप्टाइल्स का अध्ययन करना। रेप्टाइल्स का अध्ययन या जिसको कहा जाता है स्टडी करना, इसे हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। रेप्टाइल्स है इसके अंदर रेप्टिलिया जो वर्ग है इसके जंतु का यदि अध्ययन किया जाता है उसे इसके अंदर हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा रेप्टिलिया वर्ग के जो जंतु होते हैं वह मांसाहारी, वायु में श्वसन करने वाले या जिसे कहा जाता है वायु में जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, वायु में श्वसन। उसके अलावा शीत रक्ततापी या जिसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है, मांसाहारी या कार्निवोर, एयर ब्रीदिंग, कोल्ड ब्लडेड, और स्थल पर पाए जाने वाले इसके अंदर जंतु होते हैं, मुख्य रूप से स्थलीय टेरेस्ट्रियल। इसके अलावा ये जो जंतु होते हैं बरोविंग होते हैं, बिल बनाकर रहने वाले। बरोविंग या बिल बनाकर रहने वाले जंतु होंगे रेप्टिलिया वर्ग में जो पाए जाते हैं। तो ये लक्षण जैसे मांसाहारी है, इसके अंदर एयर ब्रीदिंग या वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं,
शीत रक्ततापी, बाहर का जैसा तापमान है उसका इसका शरीर का तापमान भी वैसा ही होता है। जिस जैसा आपको बताया गया था इसके अंदर मछली वर्ग भी इसी प्रकार का होता है, उसमें जंतु भी, और उभयचर वर्ग भी इसके अंदर शीत रक्ततापी होते हैं। तो फिशिस, एम्फीबिया और इसके अंदर रेप्टिलिया, तीनों इसके अंदर कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। लेकिन मछली वर्ग जल में पाया जाता है पूर्ण रूप से, एम्फीबिया जो दोनों स्थानों पर पाया जा सकता है, और इसके अंदर जो रेप्टिलिया होते हैं वह स्थल पर पाए जाने वाले जंतु होते हैं। लेकिन बिल बनाकर रहने वाले जंतु रेप्टिलिया वर्ग के ही हैं तीनों इसके अंदर, यदि इसके अंदर सुपर क्लास या वर्ग की बात करें। नेक्स्ट इसके अंदर जो रेप्टिलिया वर्ग के जंतु होते हैं द्विपार्श्व समृद्ध, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। केंद्रीय एक्सिस से जब इसके अंदर या सेंट्रल एक्सिस से एनिमल को दो भागों में डिवाइड किया जाए तो एनिमल में इसके अंदर एक तो दायां भाग बनता है, एक बायां भाग बनता है, तो एक अपर पार्ट बनता है, एक लोअर पार्ट बनता है। इस प्रकार से यदि उसको डिवाइड किया जाए कि दायां और बायां भाग बने केंद्रीय एक्सिस से, ऊपर और नीचे इसके अंदर या अपर या लोअर पार्ट नहीं बनता है, तो उसे एक अक्ष से जब दो भागों में डिवाइड किया जाता है और दो बराबर भाग बनते हैं, इसे द्विपार्श्व सममिति कहा जाता है, या जिसे बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है, जो कि इसके अंदर रेप्टिलिया वर्ग के जंतु में पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अलावा जंतु का जो शरीर है, बॉडी जो होती है इसके अंदर, रेप्टिलिया वर्ग के जंतु में शरीर में 4 भाग होते हैं। 4 भागों में इसके अंदर शरीर डिवाइड होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। हेड, ट्रंक, नेक और टेल, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर सिर, धड़, गर्दन और पूंछ भाग इसके अंदर पाया जाता है। तो सिर, धड़, गर्दन और पूंछ भाग इसके अंदर, चारों भाग इसके अंदर आपको इसके अंदर क्लियर रूप से इसके अंदर जंतु के शरीर में दिखाई देते हैं, जो कि इसके अंदर अलग अलग इसके अंदर तरीके से, जैसे उभयचर में क्लियर रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे, मछली वर्ग में जिस प्रकार से गर्दन अनुपस्थित थी, लेकिन ये चारों भाग इसके अंदर पूर्ण रूप से इसके अंदर इस जंतु में पाए जाते हैं। इसके कारण इसके अंदर 4 इसके अंदर भागों में शरीर इसके अंदर विभक्त होता है, जो रेप्टिलिया वर्ग में जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्किन की बात करें, त्वचा की बात करें, जो रेप्टिलिया वर्ग के जंतु होते हैं इनकी त्वचा इसके अंदर एक तो ड्राई होती है, सूखी, और इसके अंदर एम्फीबिया वर्ग की तरह इसमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। ग्लैंड या ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। तो ग्लैंड अपसेट होती है, स्किन ड्राई इसके अंदर होती है, गीली नहीं होती है। इसके अलावा लिम्स, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर जंतु के शरीर में जो अग्रपाद या पश्चपाद, या जिसे हाथ या पैर कहा जाता है, तो ये इसके अंदर लिम्स जो इसके अंदर जंतु में उपस्थित होते हैं। और इसके अंदर लिम्स में ज्यादातर जो जंतु हैं उसमें 5 अंगुलियां पाई जाती हैं। जिसे कहा जाता है पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल या 5 इसके अंदर फिंगर्स युक्त होते हैं। इन अंगुलियों में इसके अंदर और नाखून या क्लॉज भी पाए जाते हैं। क्लॉज या नाखून भी पाए जाते हैं, पेंटाडेक्टाइल होते हैं, लिम्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। लेकिन स्नेक जो है, सांप में लिम्स एब्सेंट होते हैं।
इनमें लिम्स नहीं पाए जाते। तो लिम्स इसके अंदर जो हाथ या पैर या जिसको अग्रपाद या पश्चपाद कहा जाता है रेप्टिलिया वर्ग में पाए जाते हैं, लेकिन स्नेक में अनुपस्थित होंगे। और उसमें अंगुलियां जो पाई जाती है उसके किनारे पर इसके अंदर क्लॉज या नाखून भी पाए जाते हैं, जो कि लक्षण है इसके अंदर आपके रेप्टिलिया वर्ग का या रेप्टिलिया क्लास का। नेक्स्ट इसके अंदर लिम्स के अलावा त्वचा, इसके बाद में लिम्स, उसके अलावा इसके अंदर जंतु के शरीर में इसका सबसे पहले बात करें माउथ या मुख, किनारे पर होता है टर्मिनल एंड या जिसे कहा जाता है टर्मिनल, और माउथ में इसके अंदर टीथ या दांत भी उपस्थित होते हैं। दांत या टीथ उपस्थित होते हैं, जो कि इसके अंदर मुख्य लक्षण है रेप्टिलिया वर्ग में। इसके अलावा बाह्य कंकाल या जिसे कहा जाता है एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल या जिसे कहा जाता है एक्सोस्केलेटन, जो कि एपिडर्मल स्केल या जिसे कहा जाता है अधिचर सल्ब। इसके अलावा इसमें स्क्यूब पाए जाते हैं, प्लेट्स पाई जाती है। तो बाह्य कंकाल जो इसके अंदर रेप्टिलिया या जो इसके अंदर या रेप्टिलिया वर्ग का होता है उसमें या इस इसके अंदर वर्ग के जंतु में बाह्य कंकाल जो होता है वह मुख्य रूप से बाह्य कंकाल एपिडर्मल या इसका अधिचर्म से इसके अंदर व्युत्पन्न होता है, अधिचर्म से इसके अंदर बनता है। जिस प्रकार से इसके अंदर प्लेकोइड स्केल जो मछली वर्ग में पाए जाते हैं वह डर्मिस से बनते हैं। एपिडर्मिस और डर्मिस त्वचा के इसके अंदर दो भाग होते हैं। तो बाहर का जो भाग है एपिडर्मिस, उससे व्युत्पन्न होने वाला जो भाग है वो स्केल और इसके अंदर स्क्यूब और प्लेट्स। इसके अंदर आपने जैसे जंतु के शरीर पर देखा होगा, स्नेक है उसके शरीर पर इसके अंदर स्केल पाए जाते हैं, शरीर के आगे वाले जो हेड रीजन होता है इसके अंदर उस पर प्लेट्स पाई जाती हैं, और टॉर्टोइज या जो कछुआ है उस पर इसके अंदर या जो कछुए के शरीर पर इसके अंदर जो कवच पाया जाता है उस पर स्क्यूब्स होते हैं, या जैसे इसके अंदर जो क्रोकोडाइल है मगरमच्छ है उसके शरीर का जो ऊपर का आवरण होता है, धड़ वाला जो भाग होता है उसका कवच जो होता है इसके अंदर वह बहुत इसके अंदर शरीर जो होता है वो खंडित होता है, उसमें अलग अलग प्रकार से इसके अंदर यह बाह्य कंकाल ही होता है जो कि एपिडर्मल इसके अंदर या एपिडर्मिस से मिलकर बना हुआ होगा। और मनुष्य जैसे इसके अंदर बाह्य कंकाल मछली वर्ग में बात करें तो वो डर्मिस के स्केल पाए जाते हैं, जिसको प्लेकोइड स्केल कहा जाता है। स्क्यूब्स हो गए, प्लेट हो गई। इसके बाद में अंतःकंकाल या जिसे कहा जाता है एंडोस्केलेटन। अंतःकंकाल या एंडोस्केलेटन जो मुख्य रूप से होता है वह बोन होता है, अस्थियों का बना। बोन से अस्थियों से मिलकर इसका अंतःकंकाल, अंदर का जो ढांचा है शरीर का वह बोन से मिलकर बनता है, बाहर का जो कंकाल है वह एपिडर्मिस, किसी में स्केल पाए जाते हैं, किसी में प्लेट्स होती है, किसी में स्क्यूब पाए जाते हैं। इसके अलावा आहार नाल या जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, लूका जो कोर होता है इसके अंदर, लूका जो इसके अंदर छिद्र है, लूका नामक छिद्र के द्वारा आहार नाल बाहर की ओर खुलती है।
इसके अलावा इसमें हार्ट या हृदय, जो कि उभयचर के समान होता है, जो जंतु है जिससे इसमें 3 पार्ट या 3 चैम्बर होता है। 3 इसके अंदर भाग उसमें पाए जाएंगे, जिसमें 2 आले और 1 नीले होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। लेकिन रेप्टिलिया वर्ग में इसके अंदर जो जंतु है उसमें 3 चैम्बर या 3 इसके अंदर कह सकते हैं जो भाग होते हैं इसके अंदर हार्ट या हृदय में। लेकिन जो क्रोकोडाइल होते हैं उसमें 4 चैम्बर होता है या 4 इसके अंदर जो इसके अंदर भाग युक्त इसके अंदर हृदय पाया जाता है। तो क्रोकोडाइल में 4 भाग होंगे 4 पार्ट में, जिसमें 2 आले तथा 2 नीले होते हैं। वेंट्रिकल इसके अंदर 2 होते हैं और ऑरिकल तो जैसे इसके अंदर 3 पार्ट में जिस प्रकार से पाए जाते हैं उसी प्रकार के इसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन वेंट्रिकल जो होता है इसके अंदर जो हार्ट इसके अंदर पाया जाता है वह इसका रेप्टिलिया वर्ग में 3 चैम्बर होते हैं। क्रोकोडाइल में इसके अंदर यहाँ पर अंतर पाया जाता है कि इसके अंदर यहाँ पर वेंट्रिकल भी 2 या वेंट्रिकल की संख्या भी 2 होती है, जो कि इसके अंदर अशुद्ध रक्त को इसके अंदर अपने पास में रखती है। और अशुद्ध रक्त या जो इम्प्योर ब्लड जो पाया जाता है, इम्प्योर ब्लड तो इसके अंदर किसमें पाया जाता है, ऑरिकल में। और प्योर ब्लड जो पाया जाता है, इसका प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड या शुद्ध या अशुद्ध का अर्थ होता है इसमें ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है। इस आधार पर इसको इसके अंदर इम्प्योर या इसके अंदर प्योर माना जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं इसमें आरबीसी जैसे आपको बताया गया था या लाल रंग की कणिकाएं जो होती है इसमें भी न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्र की होती है। या जिसे कहा जाता है केंद्र युक्त होती है, न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर किडनी जो पाई जाती है इसमें उभयचर और मछली वर्ग से इसमें अंतर पाया जाता है। किडनी जो इसमें होती है वो मेटानेफ्रिक होती है, मेटानेफ्रिक किडनी इसके अंदर पाई जाएगी। और उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें यूरिक एसिड होता है या जिसे कहा जाता है यूरिक अम्ल। तो किडनी में भी मछली वर्ग और उभयचर से अंतर पाया जाता है। रेप्टिलिया में मेटानेफ्रिक किडनी होती है और उत्सर्जी पदार्थ जो होता है इसके अंदर उसमें यूरिया होता है, लेकिन इसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। तो यूरिक एसिड इसके अंदर और मेटानेफ्रिक किडनी इसके अंदर अंतर इसके अंदर इसके उत्सर्जन में पाया जाएगा। इसके अलावा श्वसन या रेस्पिरेशन, यह मुख्य रूप से लंग्स के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा। श्वसन के लिए इसके अंदर लंग्स या फेफड़े पाए जाते हैं। मस्तिष्क या ब्रेन, जिसमें मस्तिष्क का जो भाग है जिसको कहा जाता है सेरेब्रम, विकसित होता है, डेवलप होता है। मस्तिष्क का जो भाग है सेरेब्रम या जिसे इसके अंदर सेरेब्रम कहा जाता है वह इसके अंदर इसमें रेप्टिलिया वर्ग के जंतु में विकसित होता है, अन्य इसके अंदर उभयचर या मछली वर्ग की तुलना में।
और इसमें क्रेनियल नर्व जो है वह इसमें भी अंतर पाया जाता है कि मछली वर्ग और इसके अंदर एम्फीबिया की तुलना में इसके अंदर इसमें 12 जोड़ी इसके अंदर क्रेनियल नर्व या कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, जो कि इसमें उभयचर और मछली वर्ग में 10 जोड़ी पाई जाती थी। फर्टिलाइजेशन या निषेचन, आंतरिक होता है, आंतरिक निषेचन इसके अंदर पाया जाता है जो रेप्टिलिया वर्ग के जंतु होंगे। इसके अलावा इसमें मेटामॉर्फोसिस इसमें भी नहीं पाई जाती है, लार्वा अवस्था इसके अंदर एब्सेंट होती है। इसके अलावा इसमें एक लक्षण पाया जाता है कि ये जो जंतु होते हैं इसमें जो एग या अंडाणु होते हैं वह इसके अंदर एमनियोटिक होते हैं, या ऐसे अंडों को एमनियोटिक अंडे कहा जाता है या एमनियोटिक एग कहा जाता है। ये इस आधार पर कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जंतु के शरीर में जब इसके अंदर एग इसका डेवलप हो रहा है या फर्टिलाइजेशन के बाद में इसके अंदर अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। ये अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियां या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है उसमें इसके अंदर 4 मुख्य भाग होते हैं, एम्नियन, कोरियन, इसके अंदर एलेंटोइस और यॉर्क सेल। ये 4 भाग मिलकर इसके अंदर अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली बनाते हैं जो कि इसके अंदर रेप्टिलिया वर्ग में पाई जाती है। तो लार्वा एब्सेंट, मेटामॉर्फोसिस या इसके अंदर कायंत्रण भी नहीं पाया जाता है। एमनियोटिक है ये जिसे कहा जाता है एमनियोटिक अंडाणु, जिसमें एम्नियन, कोरियन, यॉर्क सेल और एलेंटस। एम्नियन, कोरियन, इसके यॉर्क सेल और एलेंटस, ये 4 भाग इसके अंदर अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली के पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर रेप्टिलिया वर्ग के अंडाणु होंगे जिसको एमनियोटिक अंडे कहा जाता है। इसके अलावा एक लास्ट जैसे अंतिम लक्षण या फीचर से हो सकता है, इसमें पैतृक रक्षा या जिसे कहा जाता है पेरेंटल केयर एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। इसका अर्थ होता है कि इसके अंदर जो जंतु है वह उसके माता पिता उसकी सुरक्षा इसके अंदर उसका कार्य नहीं करते हैं, थोड़ा बड़ा होते हैं इसके अंदर क्या सकता है उसको छोड़ दिया जाता है। पैतृक सुरक्षा का कार्य इसके अंदर इसमें रेप्टिलिया वर्ग के जंतु में एब्सेंट होता है। एक और है जैसे यंग या चाइल्ड जो बनता है इसके अंदर रेप्टिलिया वर्ग में वह अपने एडल्ट के समान दिखता है। एडल्ट मतलब वयस्क जितनी लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है, शरीर उस प्रकार का नहीं होता है, लेकिन शरीर में जो भाग है इसका 4 भागों में डिवाइड होना या स्केल पाए जाना, ये सभी लक्षण इसके अंदर कह सकते हैं उसमें यंग में पाए जाते हैं। तो जो चाइल्ड है, यंग जो बनता है वह अपने एडल्ट या वयस्क जंतु के समान भी पाया जाता है। समान होता है। इसके अलावा रेप्टिलिया वर्ग के वर्गीकरण की बात करें या क्लासिफिकेशन में, रेप्टिलिया वर्ग के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का सबसे इसके अंदर बड़ा आधार है कि रेप्टिलिया वर्ग में जो इसके अंदर या जिस जंतु में जैसे इसके अंदर ब्रेन या मस्तिष्क पाया जाता है, मस्तिष्क के ऊपर का जो कवच होता है उसको कहा जाता है स्कल या कपाल। स्कल या कपाल जो कि मस्तिष्क की कवर करके रखता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। यह जो कवच है इसमें यदि इसके अंदर एक पोर पाया जाता है जिसको कहा जाता है टेम्पोरल पोर या टेम्पोरल छिद्र, तो ये जो पोर है टेम्पोरल पोर या टेम्पोरल छिद्र यदि उसमें पाया जाता है, एक पाया जाता है या 2 होते हैं,
या इसके अंदर कह सकते हैं उसकी पोजीशन क्या होती है, स्थिति क्या होती है, एक होता है या दो है, या उसकी स्थिति के आधार पर इसके अंदर उसको अलग अलग इसके अंदर जो रेप्टिलिया क्लास है उसको सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसके अंदर वर्गीकरण का आधार क्या होगा, टेम्पोरल पोर का पाया जाएगा, जो कि स्केलिया कपाल में होता है। और स्केलिया कपाल में जो पोर या छिद्र पाया जाता है, एक है या दो है या ज्यादा है, या इसके अंदर कह सकते हैं किस स्थान पर पाए जा रहे हैं, उस आधार पर जो रेप्टिलिया वर्ग का वर्गीकरण किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन का आधार जो होगा टेम्पोरल पोर, या जिसे कहा जाता है टेम्पोरल छिद्र, टेम्पोरल पोर या टेम्पोरल छिद्र, जो कि पाया जाता है स्कल या कपाल में। स्कल या कपाल में इसके अंदर छिद्र पाया जाता है, और स्कल या कपाल जो होता है इसके अंदर वह मस्तिष्क का आवरण, ब्रेन कवरिंग, या जिसे कहा जाता है मस्तिष्क का आवरण। इस आधार पर इसके अंदर दो मुख्य इसके अंदर सब क्लासेस होती हैं। ऐसे तो 5 क्लासेस होती हैं, जैसे इसके अंदर एनेप्सिडा है, डायप्सिडा है, यूरिप्सिडा है, पेरेप्सिडा है। इसके अंदर इस अलग अलग प्रकार की इसके अंदर 5 क्लासेस होती हैं, लेकिन एनेप्सिडा और डायप्सिडा इसके अंदर मुख्य क्लास होगी, जो कि इसके अंदर जंतु अभी जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है अभी इसके अंदर 2 क्लास के या सब क्लास के हैं, बाकी सभी के जंतु इसके अंदर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो 2 क्लास कौन कौन सी होती है इसके अंदर, इसमें एनेप्सिडा, दूसरी होती है इसके अंदर डायप्सिडा। एक होती है एनेप्सिडा और दूसरी होती है डायप्सिडा। और एनेप्सिडा और डायप्सिडा जैसे इसके अंदर इनको क्यों कहा जाता है, अभी बताया था टेम्पोरल पोर या छिद्र जो स्कल में पाया जाता है उस आधार पर। तो एनेप्सिडा मतलब इसके अंदर ए मतलब इसके अंदर इसमें छिद्र या टेम्पोरल पोर अपसेंट होता है, अनुपस्थित होता है। टेम्पोरल पोर या छिद्र इसके अंदर अनुपस्थित होगा। टेम्पोरल पोर या छिद्र। और डायप्सिडा जो होता है, डाई का मतलब होता है 2 या 2। तो इसमें इसके अंदर डायप्सिडा जो है उसमें इसका टेम्पोरल पोर की संख्या 2 होती है। डायप्सिडा का मतलब इसके अंदर 2 इसके अंदर टेम्पोरल पोर पाए जाते हैं स्कल में, और एनेप्सिडा में इसके अंदर यहाँ पर जो टेम्पोरल पोर या छिद्र है वह अनुपस्थित होंगे, उसकी संख्या इसके अंदर या वह अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो आगे इसके अंदर इसके वर्गीकरण और आगे जो नेक्स्ट इसके अंदर क्लास है जिसमें एवीज वर्ग या इसके अंदर या जिसे कहा जाता है इसका पक्षी वर्ग, वो पढ़ेगा।